अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक में बगावतों से परेशान बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला येदियुरप्पा ने एक बयान दिया है कि हिजाब और हलाल का तनाज़ा बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर उठाया गया है। मैं इसकी हिमायत नहीं करता और ना कभी करूँगा। उन्होंने मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में येदियुरप्पा ने मजीद कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर भी और वज़ीर आला के तौर पर भी कभी फ़िरक़े वाराना सियासत नहीं की। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि हिंदू और मुसलमान दो भाइयों की तरह रहें और रियासत की तरक्की में हाथ बटाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत बनने पर वो रियासत को दोबारा फ़िरक़ावाराना तौर पर बेहतर रियासत बनाने की कोशिश करेंगे। वाज़ेह है कि येदियुरप्पा का बयान इस तनाजुर में अहम हो जाता है कि बीजेपी ने कर्नाटक में हिजाब की सबसे ज़्यादा मुखालिफत करने वाले लीडर यशपाल सोरना को भी टिकट दिया है और वो अपने रैलियों और मीटिंगों में भी अब भी मुसलसल इश्तिहारअंगेज़ी कर रहे हैं। नासिर और जुनेद नामी दो नौजवानों का बोलेरो समेत अगवा करके हरियाणा में भिवानी जिले के लोहार थाने हल्के में गाड़ी समेत जलाकर कत्ल कर देने के मामले में तकरीबन 2 माह से फरार दो मजीद मुलजिमीन नरेंद्र कुमार उर्फ मोनू राणा और मोनू उर्फ गोगी को पुलिस ने देहरादून की पहाड़ियों से हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के कुछ नामजद मुलजिमीन अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश हनूज जारी है। IG रेंज गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि घाटमे का गाँव बाशिंदा इस्माइल मेओ ने जुनेद और नासिर के अगवा होने की रिपोर्ट थाने गोपालगढ़ में दर्ज कराई थी। गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि नासिर और जुनेद कत्ल मामले में ASP सिद्धांत शर्मा की क़यादत में तश्कील दी गई स्पेशल टीमों के जरिए मुल्क के कई मुकामात पर तलाशी ली गई। इसी दौरान पुलिस की स्पेशल टीम को जानकारी मिली कि मुलजिम देहरादून में थाना विकास नगर के बट्टोही गांव के पहाड़ों में छुपे हुए हैं। इस खबर के बाद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और बदमाशों की हरकत मालूम होते ही इंस्पेक्टर मनोज राणा, योगेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह की क़यादत में टीम ने छापा मारकर मतलूबा मुलजिम मोनू और नरेंद्र को पहाड़ी इलाके में पकड़ लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो बंगाल के दौरे पर हैं, वहां उन्होंने बंगाली अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें इख्तिदार दे दो, कोई रामनवमी जुलूस पर हमले की हिम्मत नहीं करेगा। अगर हमें इख्तिदार दे दिया जाता है तो फिर रामनवमी जुलूस पर कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इख्तिदार मुमकिन नहीं है तो लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 35 सीटें जितवा दो, फिर देखो कि रामनवमी का जुलूस हम कैसे निकालते हैं और फसाद करने वालों को कैसे नीचे बिठाते हैं। उन्होंने इस मौके पर ममता बनर्जी पर शदीद तनकीद की। जम्मू कश्मीर में अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस हुक्काम ने रमज़ान के चौथे जुमे के मौके पर श्रीनगर की तारीखी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी। जुमे को सुबह 9:30 बजे इंतजामिया के अफसरान ने जामा मस्जिद का दौरा किया और अंजुमन से कहा कि वो मस्जिद के दरवाज़ों को ताला लगा दें, क्योंकि इंतजामिया ने फैसला किया है कि तारीखी जामा मस्जिद में रमज़ान के चौथे जुमे के मौके पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दरियासना फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जुनेद अजीम मुत्तू ने इंतजामिया के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत की फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें तौक़े के ऐन मुताबिक बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को जगह मिली है। उन्होंने इससे कबल टाइम के रेडर्स पोल में सर फहरिस्त मुकाम हासिल किया था, इसीलिए तौक़े थी कि जब टाइम एडिटर्स की हतमी फहरिस्त जारी की जाए तो इसमें भी शाहरुख खान होंगे। शाहरुख के अलावा मशहूर फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली और TV मेज़बान पद्मा लक्ष्मी को भी जगह मिली है। शाहरुख खान को आइकॉन करार दिया गया है, जबकि इन्हें इस फहरिस्त में कौन सा मुकाम दिया गया है ये वाज़ेह नहीं है, मगर टाइम की टॉप 100 शख्सियात में वो आइकॉन की फहरिस्त में टॉप पर हैं। राहुल गांधी ने 12 तुगलक रोड पर वाक़ सरकारी बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। इन्हें 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने की हिदायत दी गई थी, ताहम जुम्मा 14 अप्रैल को ही राहुल गांधी के बंगले के बाहर ट्रक खड़े हुए देखे गए, जिन पर बाद में सामान भरकर इनकी मां सोनिया गांधी की रिहाइशगाह मुंतकिल किया गया। बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी ने हालांकि कई मकानात देखे, मगर कवी इम्कान है कि वो अपनी वालिदा सोनिया गांधी के यहाँ ही मुंतकिल हो जाएंगे। साबिक रुकन पार्लिमान अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के इनकाउंटर पर संभल से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने बरहमी का इजहार किया है। इनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, कानून को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। असद के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि इनकाउंटर में हलाक करने के बजाय इसको जेल भेजा जाना चाहिए था, कानून खुद इसको सजा देता। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इनकाउंटर किसी मसले का हल नहीं हो सकता। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का जद्द खाकी पोस्टमार्टम के बाद जुमे की शाम इनके अरकान ख़ानदान के हवाले कर दिया गया, जिसे इलाहाबाद लेकर आज हफ्ते को तदफीन अमल में लाई जाएगी।
असद के साथ फौत होने वाले नौजवान गुलाम के अहला खाना ने इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए लाश लेने से इनकार कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए किए गए इस इनकाउंटर पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक साबिक IPS अफसर ने इनकाउंटर के खिलाफ कौमी हुकूक इंसानी कमीशन में शिकायत की है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और साथी गुलाम की लाश का झांसी मेडिकल कॉलेज में जुम्मे को पोस्टमार्टम अमल में लाया गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक असद को 2 गोलियां और गुलाम को 1 गोली लगी थी। अपोजिशन रहनुमाओं पर शिकंजा सख्त होता जा रहा है। एक के बाद दीगर मुख्तलिफ लीडरान को ED, CBI और दीगर मरकजी एजेंसियों के नोटिस मिलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के 2 बड़े लीडर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में कैद हैं। अब आबकारी पॉलिसी मामले में CBI ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके 16 अप्रैल को तलब किया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सिसोदिया की तरह वज़ीर आला को भी पूछगछ के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सवाल आम आदमी पार्टी लीडरान के जहन में भी है। पार्टी लीडर संजय सिंह का कहना है कि केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। इत्तला के मुताबिक केजरीवाल पर इल्जाम है कि उन्होंने इस घपले में शामिल मुलजिमीन से बातचीत की थी। नेज़ उन्होंने शराब माफिया को दिल्ली जाकर कारोबार करने के लिए भी कहा। CBI का कहना है कि हमने केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत एकजा किए हैं, जिस पर 16 अप्रैल को इनसे पूछगछ की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर से सियासतदान बने अतीक अहमद के बेटे असद और इनके साथी की झांसी में हुए इनकाउंटर हलाकत के साथ ही पुलिस ने योगी हुकूमत के 6 साल दौर में जुमला 183 इनकाउंटर का इंकशाफ किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के आदादुशुमार के मुताबिक रियासती पुलिस के मुख्तलिफ मुजरिमों के साथ मार्च 2017 से 10,900 तसादुम के वाक़ात पेश आए। इन तसादुमों में 23,300 मुबैना मुजरिमीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि 5,046 जख्मी हुए और 183 मारे गए। इन इनकाउंटर्स में 1443 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हुए, जबकि 14 की मौत हुई। स्पेशल डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रसाद कुमार ने बताया कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर गैंगस्टर्स और मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ताहम अपोजिशन पार्टियों का इल्जाम है कि ये इनकाउंटर्स फर्जी हैं और उन्होंने इन तमाम मामलात की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। उमूर हरमैन शरीफीन के इदारे के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने बताया कि रमज़ान करीम के पहले 2 अशरों के दौरान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले मर्द व ख़वातीन नमाजियों और ज़ायरीन की तादाद 21 मिलियन तक पहुँच गई है। रमज़ान मुबारक में पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 49% इजाफा हुआ है। साल 1444 के मुहर्रम हरम के महीने के आगाज़ से अब तक मस्जिद नबवी में आने वाले नमाजियों की कुल तादाद 169 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। शेख सुदैस ने जोर देकर कहा कि मस्जिद नबवी के उमूर का इंतजाम करने वाली एजेंसी ने अपने ऑपरेशनल प्लान के जरिए मस्जिद नबवी को तैयार किया है। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तेलंगाना में KCR की ज़ेर क़यादत BRS नरम हिंदुत्व के रास्ते पर गामजन दिखाई दे रही है। मुसलमानों को खुश करने के लिए सेकुलरिज्म का नारा लगाया जाता है, लेकिन अक्सरियती तबके की तायद हासिल करने के लिए BRS ने हैदराबाद को भाग्यनगर करार दे दिया है। BRS पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए सोशल मीडिया में डॉक्टर BR अम्बेडकर के तवील मुजस्मे की नकाब कशाई की तशहीर की गई। पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि भाग्यनगर के मशहूर ताज में 3 नए हीरो का इजाफा हो रहा है। 125 फीट बुलंद डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट और तेलंगाना यादगार शहीदान इनमें शामिल हैं। सोशल मीडिया पर BRS की जानिब से हैदराबाद को भाग्यनगर लिखे जाने पर आवाम ने हैरत का इजहार किया है। मुसलमानों को खुश करने के लिए निज़ाम हैदराबाद की तारीख और बीजेपी की फ़िरका परस्त सियासत के खिलाफ KCR की बयानबाजी के पस मंज़र में पार्टी की जानिब से हैदराबाद को भाग्यनगर करार देना बासे हैरत है। तेलंगाना में बीजेपी ने जब से अपने कदम जमाने की कोशिश की है, KCR ने नरम हिंदुत्व पॉलिसी इख्तियार की है। मंदिरों की तरक्की के लिए हज़ारों करोड़ रुपये मंजूर किए गए और अरकान असम्बली को पाबंद किया गया कि वो मंदिरों की तरक्की के बारे में KCR हुकूमत के इक़दाम से आवाम को वाकिफ़ करवाएं। सेक्रेटरीट के हाथे में शहीद की गई मसाजिद की तामीर पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। 30 अप्रैल को नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अमल में आएगा और KCR ने इफ्तिताह तक मस्जिद की तामीर मुकम्मिल करने का वादा किया था, लेकिन आज तक तामीरी काम 50% भी मुकम्मिल नहीं हो सके। इस बारे में हुकूमत में शामिल मुस्लिम कायदीन भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर के हमरा आज टैंकमेंट के करीब 125 फीट बुलंद डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्मे की नकाबकशाई अंजाम दी। इस मौके पर रंगारंग तकरीब मुनक़िद की गई और खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल निछावर किए गए। अम्बेडकर जयंती के मौके पर मुजस्मे की नकाबकशाई के जरिए KCR ने दलितों के हुकूक के लिए जद्दोजहद का ऐलान किया। बुद्ध मजहब की रसूमात के दौरान मुजस्मे की नकाबकशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर BRS के अवामी नुमाइंदे और आला ओहदेदार शरीक थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के फर्जंद असद के इनकाउंटर पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि इनकाउंटर से लोगों का यकीन जमहूरियत और दस्तूर में कम हो जाता है। इनकाउंटर से ये लोग कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर कर रहे हैं।
कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के बजाय बंदूक के जरिए हुक्मरानी को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि इनकाउंटर्स के खिलाफ बोलता रहा हूँ। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की असेंबली में 1994 के बाद बायां बाजू इंतहा पसंदों के इनकाउंटर्स के खिलाफ असेंबली के रिकॉर्ड्स इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने इनकाउंटर्स की मुखालिफत की। वो किसी माफिया डॉइन की तायीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम निहाद इनकाउंटर्स के खिलाफ थे और रहेंगे। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के यूट्यूब चैनल को बर्खास्त कर दिया गया। नफरत अंगेज तकारीर की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर यूट्यूब ने इस चैनल को बर्खास्त कर दिया, जिसके 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे। इसमें 1000 वीडियोस थे। ऑल्ट न्यूज़ के माऊन बानी मोहम्मद जुबैर ने इस बारे में ट्वीट करते हुए इत्तला दी और कहा कि हक़ाइक़ मालूम करने वाली वेबसाइट ने इस यूट्यूब चैनल की जानिब से नफरत अंगेज तकरीर की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी को उजागर करने के बाद इसको बर्खास्त कर दिया गया। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो अमन और सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए मजीद चौकस रहें। उन्होंने शहर में डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे की नकाबकशाई के लिए शहर आने वाले ही CPs और SPs के साथ DGP ऑफिस में आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि रियासत के तमाम पुलिस अहदेदारों को चाहिए कि वो डॉक्टर अम्बेडकर के जज्बे के मुताबिक नए समाज की तामीर में ताउन करें। DGP ऑफिस में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती तकरीब मुनक़िद की गई। DGP अंजनी कुमार, जिन्होंने अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर गुलाह अक़ीदत पेश किया, इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अमन, सिक्योरिटी और काम की कदर इंतखाबी साल में काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स को चाहिए कि वो नई हिकमत अमली के साथ काम करें ताकि नए चैलेंजेस से निपटा जा सके।